नमस्कार प्रशिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि डेली 9 बजे 9:05 या फिर 9:10 से आपका मैथ का क्लास स्टार्ट होता है। हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक वाइज, एक दिन में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट आपको समझा के रखना। तो आपको समझाएंगे, आप लोग अंत तक बने रहना। बस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम से हर एक प्रश्न, हर एक टाइप के प्रश्न जितना हो सकेगा, अन्यथा एक वीडियो और लगाएंगे। 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहना, सारे प्रश्न आप सॉल्व करके जाओगे मेरे भाई। अगर यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आते हैं। पिछला पेपर उठा के देख लेना। और नंबर सिस्टम से पहला वीडियो नहीं है, मतलब कि अभी फिलहाल में जो टॉपिक वाइज चला रहे हैं, तो पहला मतलब कि तीसरा वीडियो है मैथ का, और नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है। पहला होगा ही, इसमें सारी क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, अन्यथा कंडीशन में एक और वीडियो लगा लेंगे। अगर आपको देखना है बेसिक से नंबर सिस्टम की क्लास, तो आइएगा प्लेलिस्ट में। हमने यूपी टेट का सारा सब्जेक्ट पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में आप चैनल से आ जाएंगे, बिल्कुल फ्री क्लास आपको मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन वगैरह कहीं नहीं जाना है, आपको यूट्यूब पर ही चैनल जहाँ है, चैनल का लोगो पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में आएंगे तो सारी क्लासेस आपको सजे हुए मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री आप देख सकते हैं वहाँ से, हर एक सब्जेक्ट के, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। आराम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा के रखें। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। वैसे बेसिक तो सबका क्लियर होगा नंबर सिस्टम में मेरे भाई। आपको पता होगा कि सबसे पहले आता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता होगा। डिविजिबिलिटी रूल 2 से क्या होता है, इवन संख्या आनी चाहिए लास्ट में, 0, 2, 4, 6, 8 आनी चाहिए, तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो, आप लिख दो कोई बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन उसका एडिशन इसके टेबल में आ जाए। जैसे 1 2 3, 1 2 3 को जब ऐड करेंगे, 3 2 6 3 2 5 1 6, यानी कि 6 हमारा 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि यह संख्या 3 से कट जाएगी मेरे भाई। अगर 4 की बात कर लें, तो 4 में कितना बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लें, कितना ही बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट जो है वह 4 के टेबल में आना चाहिए, यानी 4 से कट जाना चाहिए। जैसे अगर हम लिख दें 48 लास्ट में, और इधर कुछ भी संख्या लिख दें मेरे भाई, कुछ भी संख्या लिख दें, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, काट के देख लेना, 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 संख्या लास्ट का ये 4 से कट रहा है। अगर 5 की डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लें, तो लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में, बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट में अगर 0 आया हो या 5 आया मेरे भाई, तो पूरा का पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल यही है मेरे भाई। अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट जाती है, तो पूरा का पूरा 100% 6 से कट जाएगा मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। 7 से तो पूछता नहीं है, लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा टफेस्ट है, लेकिन ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ जाएंगे। कोई सी बड़ा से बड़ा नंबर होगा, 7 से कटने वाला हो या फिर 7 से पूरा पूरा विभाजित होने वाला हो, तो चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आगे वाले संख्या में जोड़ते चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस से लास्ट वाला जो संख्या बचेगा, वो अगर 7 से कट जाता है, तो यह 7 से पूरी संख्या पूरा कट जाएगा। ये सब हमने पढ़ा रखा है। नंबर सिस्टम का हमने 20 वीडियो लिया है, आप उसमें सारी चीज़ें एक एक दिन में क्लियर किया है हमने, आप देख सकते हैं। 7 के बाद 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 से कटने का रूल क्या है मेरे भाई। आपको पता है, जिस प्रकार से आपने 4 को देखा, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आता है, 4 से कटता है, यानी वो संख्या पूरी 4 से कट जाती है। इसी प्रकार से 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल है मेरे भाई। अगर 4 8 4 है, इसी जगह हम 8 लिख देते हैं, तो 8 6 48, और 8 मतलब 3 संख्या, अगर लास्ट का बड़ा से बड़ा संख्या का अगर 3 नंबर कोई 8 से कट जाए, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 से डिवाइड का रूल क्या है, तो आप बता देंगे 9 से वही संख्या कटेगा सर जो बड़ा से बड़ा संख्या होगा। जैसे हम लिख दें 1 2 3 5 6 1, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जोड़े तो 6 आ गया, इसका जोड़े तो 6 6 12, 6 6 12 6 18 आ गया, यानी कि 9 के टेबल में 18 आता है। यानी कि संख्याओं को जोड़ देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उन सभी संख्याओं को अगर जोड़ देते हैं, तो यानी कि 18 आ गया, वो 18 9 के टेबल में आ रहा है, यानी कि वह 9 से कट जाएगा। जिस प्रकार से 3 का था वैसे ही 9 का होगा ये। लेकिन याद रखना, 9 से कटने वाला सारी संख्या 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से कटने वाली सारी संख्या 9 से नहीं कटेगी। सारी संख्या की बात मतलब कि 3 के टेबल में जो आएगा वह 9 के टेबल में नहीं आएगा, यह ज़्यादातर कम चांस है। लेकिन 9 के टेबल में आने वाली सारी संख्याएं वो 3 के टेबल में जरूर आएंगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे कि हम कहें 12 लेकिन 3 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 15 3 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 6 3 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। आप खुद देख लिए उठा के। अगर बात करें 24 3 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा मेरे भाई।
तो इस तरह की सारी संख्याएं जो 9 के टेबल में आती हैं वो 3 से तो कटेंगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 3 से कटने वाली सारी संख्याएं 9 से भी कट जाएं। इसके बाद 10 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि लास्ट में 0 आ जाए, बस वह संख्या 10 से कट जाएगा। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे हम लिख दें 2, 4, 6, 8, 9, 1, 2, इस प्रकार इतने बड़ा संख्या लिख दिया हमने। अब इसमें एक एक के गैप पर जोड़ दीजिए, एक के गैप पर, यानी कि 4 को छोड़ा 6, 2, 8 हमने जोड़ दिया, फिर एक को छोड़ा, एक को छोड़ के 9 को जोड़ दिया, फिर एक को छोड़ के 2 को जोड़ दिया। मतलब एक एक के गैप पर, यानी कि सम प्लेस पर, सम स्थान पर आने वाली संख्या, सम स्थान बोल रहे भाई, सम संख्या नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। सम स्थान पर आने वाली 2, 4, 6 स्थान पर आने वाली सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, और इवेन स्थान विषम स्थान पर आने वाली सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो दोनों को अगर माइनस कराएंगे तो 0 मिलेगा, या फिर 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो ऐसे संख्याओं को हम कहेंगे भाई 11 से कट जाएगा। कटेगा तब, नहीं कटेगा तो नहीं मिलेगा। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 1331, इसको देखेंगे तो 3 1 4 और 3 1 4, सम वाले संख्या को भी जोड़ा हमने 4 आ गया, और इवेन वाले को भी हमने जोड़ा तो 4 आ गया, सम प्लेस पर और इवेन प्लेस पर। तो 4 - 4 करेंगे तो 0 आ जाए, यानी कि यह संख्या जो है 1331, यह 11 से कट जाएगा मेरे भाई। इस तरह की सारी संख्याएं आप आराम से काट सकते हैं, और 11 तक ही नहीं, हमने तो 19, मतलब जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है सबका हमने डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है, लगभग सबका, 23 का भी, 29 का भी मेरे भाई आना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपसे पूछे भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 डिजिट से ज़्यादा संख्या से कटती है। जैसे 4 देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और 4 खुद से भी कटता है, यानी कि 3 संख्या हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ज़्यादा संख्या से विभाजित हों। जैसे कि 6 देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यह भाज्य संख्या हो गई। लेकिन अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 2 संख्या से कटे, जैसे 1 से कटे या फिर सेल्फ से कटे। जैसे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी इवेन अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए प्रश्न पे आते हैं अब हम लोग। देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न कहता है एक संख्या यक्स को जब 289 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 18 देता है। शेषफल कितना देता है? 18 देता है। लेकिन उसी संख्या को, जो पहले संख्या था, जो इससे हम भाग दे रहे थे यक्स को, जब हम लोग 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है? बताओ तो मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर यक्स को हमने विभाजित किया 289 से तो शेषफल क्या बचा? तो शेष बचा मेरे भाई, कितना बचा? 18 बचा। अब इसी 18 को, जो शेषफल बचा हुआ है ना, उसको 17 से विभाजित कर दीजिए, कितना बचेगा शेषफल? तो कट जाएगा एक बार में, और शेषफल भी 1 देगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझते चलना, समझ जाओगे धीरे धीरे सब। कई सारे प्रश्न हैं एक टॉपिक पर, मतलब एक टाइप पर। देखना दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न को देखना जरा आप लोग। यहाँ पर एक ऑप्शन नन, आप दीज भी लिख लीजिए, जिससे कि हम प्रश्न का बस हुलिया बदलेंगे, यहाँ पर बस अंक बदलेंगे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आपके भी एग्जाम में आए हैं, यहाँ से प्रश्न आएंगे भी आगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न लीजिएगा, सेम ऐसे ही लगेगा, अभी लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए, अगर इस बार बड़ा से बड़ा संख्या एक ले लिया गया, मान लीजिए आ गया आपका कोई एक संख्या है को 27366 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 75। तो शेषफल कितना बचता है? 75 बचता है। तो बताइए उसी संख्या को, यानी यक्स को ही अगर हम लोग 24 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा? तो आपको पता है, यह बस डराने के लिए दिया गया नंबर। अगर यक्स को जब इससे डिवाइड किया गया तो शेषफल 75 बचा। अब 75 को बोल रहा है, मतलब कि जो यक्स है उसी संख्या को जब 24 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? तो याद रखना, जो उसका शेषफल बचा है ना, बस उसी को डिवाइड करा दीजिए 24 से। 75 बटे के 24 कर लेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, यानी कि 72 आ गया। शेषफल कितना बचेगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 3 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 3। देखिए इसमें भी ऑप्शन में मिल गया। अगला प्रश्न प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। किसी संख्या को जब 899 से, मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, अगर उसको 899 से भाग लगाते हैं, 899 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना दे रहा है मेरे भाई? तो शेषफल आप बता देंगे कितना दे रहा है? शेषफल 63 देता है। शेषफल कितना दे रहा है? 63 दे रहा है। तो उसी संख्या को, यानी यक्स को ही जब हम 29 से भाग लगाएंगे तो बताओ कितना शेषफल देगा? 29 से जब भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल देगा मेरे भाई? तो इसको ध्यान से देखेंगे। जब हमने 899 से भाग लगाया यक्स में तो शेषफल दिया वह 63,
अब 63 को यानी कि 63 में जो शेषफल बचा हुआ उसमें जो नेक्स्ट वाला संख्या उसका भाग लगा देंगे तो हमें पता चल जाए, क्योंकि x में भाग लगाने से कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा ही बचेगा। तो जो बड़ा सा बड़ा शेषफल बचा है पहले विभाजित करने पर ही, अगर उसके ही शेषफल में हम अगला किसी संख्या में भाग लगा देना तो हमें पता चल जाएगा क्या शेषफल बचा है। तो 63 को अब भाग लगा देंगे 29 से, तो कितने बार में जाएगा देख लीजिए। 3 9 27 को 7 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, ये ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 2 बार में जाएगा। 2 9 18 को 8 कैरी 1 2 दूनी 4 1 5 58, यानी कि 5 शेषफल बच जाएगा मेरे भाई, 5 शेषफल बचेगा। बताओ, ऐसे प्रश्न अब कर ले जाओगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अब हो जाएगा, बहुत ही आसान है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब आपको एक हम होमवर्क देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए एक हम होमवर्क देते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे। 56 से अगर किसी x को हम 56 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचता है? शेषफल बचता है 29, शेषफल 29 बचता है। अब 29 को ही अगर 8 से भाग लगा दें, मतलब कि उसी संख्या को अगर 8 से भाग लगा दें तो शेषफल क्या बचेगा? इसमें ऑप्शन में लिख लेना एक नन ऑफ दीज, मतलब जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट कर देना। चलिए एक और प्रश्न ले लेना, इससे में एक और प्रश्न ले लीजिए। यहाँ पर एक बार 56 बना लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा 296, मतलब रहने दीजिए। चलिए एक ही करके दिखाइएगा। अब चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न का टाइप चेंज करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखना भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। कितना बचता है भाई? 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है। तो इसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा बताना जरा मेरे भाई। इसका राइट आंसर आप बताना जरा। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 0, बी ऑप्शन ले लीजिए 1, सी ऑप्शन ले लीजिए 2 और डी ऑप्शन ले लेंगे मेरे भाई 3। बताना जरा इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखना, सेम ऐसे ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज है डाटा। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है, एक संख्या को जब 5 से विभाजित की जाती है मेरे भाई, थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर मात्रा वगैरह, की जाती है तो 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है। तो उसी संख्या को वर्ग को जब 5 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष बचता है? तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा? शेष बता दीजिए कितना बचेगा मेरे भाई। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना जरा। जब हम किसी भी संख्या को लिख देते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आपको पता है शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। या फिर कोई और बड़ा से बड़ा संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम 5 को 3 से काट लेते हैं। 5 को जब 3 से काटेंगे तो 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। अब बोल रहा है कि उसी संख्या को अगर हम स्क्वायर करा देते हैं, 5 को फिर स्क्वायर करा दिए 25 बचा, तो 25 को जब हम 3 से काटेंगे तो बता दीजिए शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई। 3 × 24, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बता जाना जरा। 1 बचेगा ना। उसी तरह जो उसका शेषफल बचा हुआ है, जो शेषफल बचा था, अगर हम सेम उसी को, ये बड़ा से बड़ा कोई संख्या होता, अभी छोटा है तो आपने आराम से उसका मल्टीप्लाई किया, मतलब गुणा करके आपने बता लिया आराम से। लेकिन अगर यही संख्या बहुत बड़ी संख्या होती तो जो शेषफल आता, मतलब क्या उसका आप स्क्वायर कर पाते? यहाँ पे अगर हम लिख देते 6000 या 9999, तो 9999 का स्क्वायर करते तब तो फिर से 3 से डिवाइड करते। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं करना है। हमको जो शेषफल बचा है तो बता दिया गया है ना, शेषफल कितना बचा है? 2 बचा है। अब हम शेषफल का ही स्क्वायर कर लेंगे। शेषफल का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा। 4 को जब फिर से 3 से जब भाग लगाएंगे तो 4/3 को भाग लगाएंगे मित्र, तब भी 1 ही आने वाला है। बताना मेरे मित्र, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सच बता रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा और ये बहुत बार आया भी है।
आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना, बच्चे उलझ जाते हैं। अभी आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करने को, अभी तो स्क्वायर करने के लिए आया, फिर क्यूब करने के लिए आ जाएगा। अगर बोलेगा उस संख्या में 2 से गुणा करते हैं तो शेषफल कुछ बचता है, फिर अगर उसी संख्या में 4 का गुणा करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेषफल में ही गुणा कर लेना है, उस संख्या पे हमको नहीं जाना है। वो बड़ी से बड़ी कुछ भी संख्या दे सकता है आपको, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना। चलिए प्रश्न करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए पहला प्रश्न बोला है, एक संख्या को जब 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है मेरे भाई। कोई संख्या रहा होगा जिसको हमने 6 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बचा, शेष कितना बचा मेरे भाई, 3 बचा। अब हमने बताया है जो शेष बचा है उसी का हम स्क्वायर कर लेंगे, बोल रहा है ना, दूसरी संख्या का मतलब उसी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो फिर से 3 से भाग लगाते हैं, तो मतलब 6 से भाग लगाते हैं, तो बताइए शेषफल कितना बचता है। तो 3 का स्क्वायर, शेषफल का स्क्वायर बटे 6 से भाग लगा लीजिए, 9/6 यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर से शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बच जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। सेम इसमें आ जाना, जब 5 से विभाजित करते हैं किसी संख्या को जब 5 से विभाजित करते हैं, 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना देता है, 3 देता है। फिर से शेषफल 3 देता है किसी संख्या को जब 5 से विभाजित करते हैं। तो बोला जब उस संख्या का वर्ग कर दें तो डिवाइड करें 5 से, तो बताओ कितना बचेगा मेरे भाई। तो 3 का फिर से आप वर्क कर लीजिए 5 से, यानी कि यहाँ पे 3 3 9 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 5 एकम 5 कट जाएगा, बचेगा शेषफल इस बार 4। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा, इसका राइट आंसर 3 होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस 1 घंटे में हम काफ़ी ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर क्वेश्चन की टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है लैंग्वेज में, बस ठीक है। लैंग्वेज समझना, अगर लैंग्वेज समझ गए तो फिर क्वेश्चन तो आसान ही हो जाता है फिर। चलिए, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो शेषफल हमें पता है, बहुत सारे अभ्यर्थी लगा भी ले रहे होंगे, लेकिन अंत तक बने रहना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, अंत तक बने रहोगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ रहा है। अगर आप पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, एक टाइम एंड वर्क का, एक आपका LCM का, तो उसे जरूर देख लेना, HCF और LCM का। यह तीसरी वीडियो है और तीसरा चैप्टर है आपका। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, तो शेषफल 4 आता है, तो बताइए तब 2n, मतलब अगर लिख लेना, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2n बना दें, तो अगर हम लोग 6 से विभाजित करते हैं, 6 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना आएगा, विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा, तो शेष बता दीजिए कितना बचेगा, फटाफट बता दीजिए। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखना, मतलब कि जो भी प्रश्न है, प्रश्न आप काउंट करते रहिए। 2 के पावर में 31 को 3 से विभाजित करते हैं, 3 से विभाजित है। देखिए भाई प्रश्न अच्छे आने लगे, अब विभाजित टाइप चेंज हो गया। विभाजित करने पर शेष कितने बचेंगे बताइएगा। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1। एक और प्रश्न लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न, 9 के पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, तो शेष कितना बचेगा मेरे भाई। ध्यान से देखना, सबके सब कॉन्सेप्ट हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, बस अंत तक बने रहना। अगर हो सके तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अब अगला वीडियो कौन सा होगा, किस टॉपिक पे होगा, अब बताना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, अन्यथा हम CISI ले लेंगे या फिर समानुपात अनुपात का ले लेंगे। एक टॉपिक एक दिन में क्लियर करेंगे, 1 घंटे में उतना क्वेश्चन करा देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा या फिर प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को देखना, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेना, अगर 5 को हम बोलें आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, तो शेषफल बता देंगे आप, सर शेष जो आएगा वह 1 आ जाएगा। 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो शेष 1 आ गया। अब बोला जा रहा है 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से भाग दो, तो बताओ कितना शेषफल आएगा। ये तो कट जाएगा ना, लेकिन देखिए 5 में अगर 2 से भाग दे लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो देख लेना कितना आएगा। 5 दूना 10 हो गया, 10 से भाग लगाएंगे, शेषफल 0 आ गया।
शेषफल 0 आ गया क्योंकि 2 से कटने वाला था, हम कोई और संख्या ले सकते हैं भाई, कट गया, देखना है कटना नहीं चाहिए, शेषफल देना चाहिए, कोई और संख्या ले लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, कोई संख्या 5 है, उसको हम 3 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं। ध्यान से देखना, 3 से हम भाग दे रहे हैं। अगर अब 3 से 5 में भाग लगा है तो शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई? शेषफल बचेगा 2। शेषफल कितना बचा? 2। अब इसी 5 में जब हम 2 का गुणा कर लें तब बता दो कितना शेषफल बचेगा। तो 5 दूना 10, 10 को जब 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल देख लेना कितना बच रहा है। 3 से जब भाग लगा दिए, 3 त्रिका 9, 1 बचा शेषफल, शेषफल 1 बच गया है। तो बताना जरा, बच रहा है ना? 1 बचा कि नहीं बचा? अब इसी तरह आप देख रहे हैं कि अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं, बहुत बड़ी अगर संख्या होती है, 5 बहुत बड़ा संख्या होता तो हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते तो और बड़ा आ जाता। तो फिर से अगर हम भाग लगाते तो मतलब कि समझ रहे हो, फिर से बहुत लंबा चौड़ा आपको करना पड़ जाता। लेकिन इसके शेषफल में, जो यहाँ पे शेषफल बचा हुआ है, अगर उसके शेषफल में ही बोला जा रहा है 2 से इसमें गुणा करने के लिए, हम 2 से इसमें ना गुणा करके इसके शेषफल में 2 से गुणा कर लें तो हमको आसानी होगी। भाई शेषफल कम होता है, शेषफल कम से कम ही वैल्यू होती है ना, जाहिर सी बात है 3 से कम होगा। तो 3 से कम है, यानी कि 2 में ही अगर हम 2 से गुणा कर लें फिर भाग दें, 2 में अगर 2 से गुणा कर लें फिर भाग दें तो 4/3 मेरे मित्र तब भी 1 ही आएगा। देख लिए, इस तरह भी 1 आया और इस तरह भी 1 आया, यानी कि जो क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा उसमें चाहे 2 का मल्टीप्लाई बोले चाहे 3 का मल्टीप्लाई बोले तो उतना ही उसके शेषफल में भी हम मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू से भाग लगा लेते हैं, या फिर जिससे बोलेगा उससे भाग लगा लेंगे, आपका आंसर सही आएगा। देखना जरा, जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है मेरे भाई? शेष 4 आता है। बोला जा रहा है अब n को जब हम डबल कर लें, n को डबल करने का मतलब, अब n तो हमको पता नहीं कितना है, n को डबल करके फिर से 6 से अगर भाग दें तो बताइए शेषफल कितना आएगा। तो हम n तो पता नहीं, हमें शेषफल पता है, शेषफल को डबल कर लेंगे। शेषफल को डबल करके फिर हम 6 से भाग लगाएंगे तो बताना 4 दूनी 8, 8/6 करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा? राइट आंसर 2 आ जाएगा। 2 आएगा या नहीं आएगा? बताना, आएगा ना? तो ये राइट आंसर हो गया हमारा 2। इस तरह से याद रखना। अब हम और कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान से देखना। अगर आपको कोई वैल्यू ऐसा आ जाए जैसे 2 के पावर में 31, इसको भाग लगाइए आप, जैसे कि इसमें बोला है 3 से भाग लगाने को, 3 से भाग लगाइए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी शेषफल क्या बचेगा? इसमें शेषफल बचेगा, ऐसे देखिए ना, इसको जो 2 है ना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 - 1 भी लिख सकते हैं और 4 - 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 की आवश्यकता नहीं है, ना ही 2 की आवश्यकता, हमको सिर्फ 1 से ही जोड़ना घटाना रहेगा। 1 का ही अंतर हमको लेना होगा या फिर 1 को बढ़ाना होगा, यानी कि 3 - 1 कर सकते हैं या फिर 3 + 1 कर देंगे। तो 3 + 1 से तो काम बनेगा नहीं, 3 - 1 करेंगे तभी तो काम बनेगा भाई, 2 तभी तो आएगा। 3 - 1 के पावर में 31 कर देंगे, अब भाग लगाएंगे 3 का, तो अब राइट आंसर हमारा आएगा सामने। अब देखा 3 से कट गया, 3 से कट जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। यहाँ बचा -1 बचा, तो -1 के पावर में इवन संख्या है कि ऑड संख्या है, यानी कि सम है कि विषम है? तो आप कहोगे सर विषम है। तो किसी भी माइनस के पावर में अगर विषम संख्या होता है तो पूरी वैल्यू विषम में आती है, यानी कि यह संख्या भले ही -1 के पावर 31 है तो आएगा -1 ही। -1 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर? आप कहोगे सर 1 आएगा। नहीं मेरे भाई, 1 नहीं आएगा। जब भी माइनस में संख्या बच रहा होगा तो भाग लगाने से जब नहीं कट रहा है और माइनस में संख्या बच रहा है तो हम उसी संख्या को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करा लेंगे। माइनस का मतलब माइनस प्लस नहीं, उसी संख्या को ला के इसमें हम जोड़ लेंगे, एक तरह से कह लीजिए। तो 2 आ जाएगा और 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना आगे प्रश्न देखना, समझ में आ जाएगा, सब क्लियर होगा। 9 के पावर 6 - 11 को भाग लगाने की बोल रहा है 8 से। जब 8 से भाग लगाएंगे मेरे भाई तो आपको पता है यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -11 है, तो आप देख सकते हो 9 को क्या लिख सकते हैं? 8 + 1 लिख सकते हैं। 8 + 1 के पावर 6 -11/8। इस 8 से ये 8 चला गया, अब यहाँ बचा 1 मेरे भाई। अब 11 से नहीं लेना देना है कुछ, ध्यान से बस देखते चलना। 1 के पावर 6, 1 के पावर कुछ भी संख्या रहे, अगर सम संख्या है तब भी 1 ही आएगा, चाहे विषम संख्या है तब भी 1 ही आएगा, लेकिन बशर्ते यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव है, यानी 1 की पावर 6 है तो 1 की पावर 6 का क्या वैल्यू आएगा? 1 आएगा, और -11 पहले से है और बटे 8 कर लीजिए, क्योंकि 8 से भी भाग लगाना है भाई। 1 - 11 करेंगे तो -10 आएगा। -10 को जब 8 से भाग लगाएंगे, भैया भाग तो नहीं जा रहा है, लेकिन दो बार में चल जाएगा। अब माइनस को इग्नोर करिए आप थोड़ा सा कुछ देर के लिए। तो यहाँ बचेगा क्या? -2 बचेगा ना, -2 बताना। 8 से जब 10 में भाग लगाएंगे तो बचेगा -2 शेषफल, नीचे 8 ही रहेगा। अब बताओ 8 से -2 में भाग लगाने पर क्या शेषफल 2 बचेगा? नहीं,
जब भी माइनस आएगा इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, अगर यहाँ प्लस आता तो राइट आंसर 2 ही हो जाता फिर हमारा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आया है तो हम नीचे वाले संख्या में से माइनस को, मतलब जो आया रहेगा वैल्यू उसको जोड़ देंगे, -2 के साथ जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि 8 - 2 करेंगे तो 6 हमारा राइट आंसर, मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा 6। इसका शेषफल कितना बचेगा 6। अभी नहीं क्लियर हुआ, फिर आगे प्रश्न लेते हैं, ऐसे ही प्रश्न को देखना क्लियर हो जाएगा। बस अंत तक बने रहना, बहुत ही आनंद आने वाला है। हर एक प्रश्न, हर एक टाइप के प्रश्न नंबर सिस्टम से लगभग हम टच कर देंगे आज ही। अगर समय हो जाता है घंटे तो एक क्लास और लगा लेंगे। बस आप लोग से विनती होती है शेयर कर देना मेरे मित्र, क्योंकि अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। लड़ना तो सीखो मेरे भाई, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं, हमें उसके पाने के लिए वर्क करना है, बस मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हर एक चीज़ सही हो जाता है मेरे भाई, समय पर हर एक चीज़ सही हो जाता है, हर एक चीज़ सही हो जाता है। बस विश्वास करना मेरे भाई, अपने पे विश्वास करना, और जिसको पाना है उस पर विश्वास कर लेना। चला देखना मेरे भाई, 49 के पावर 15, 49 के पावर 15, 49 के पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? विभाजित है। बताना जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा देखना, किस संख्या से पूर्णतः, अच्छा 1 मिनट, इसके लिए ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? 50 से है क्या, बताना है। ऑप्शन नंबर बी ले लेना। 29 से है क्या, ऑप्शन नंबर सी ले लेना। 54 से है क्या, और ऑप्शन नंबर डी ले लेना। 8 से है क्या मेरे भाई। इसमें हम बता देते हैं, आप करो तो सही। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही उम्दा है। 7 के पावर 19 प्लस में 2 को जब 6 से भाग लगाते हैं तो शेष कितना बचेगा? तो शेष बता देना मेरे भाई, कितना बचेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी आपने ऐसा ही प्रश्न देखा है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हुलिया चेंज करते हैं अब हम लोग इसका। n से 5, भाई यह प्रश्न तो अभी आपको बताया गया, छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखना, 125 के पावर में मेरे मित्र यहाँ पे 120 कर देते हैं, भाग लगाते हैं 124 से, तो बताना शेष कितना आएगा। एक और प्रश्न लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 125 के पावर में 119 मेरे भाई, तो अब भाग लगाएंगे 124 से ही, तो बताना शेष कितना आएगा मेरे भाई। एक और प्रश्न लिख लेते हैं यहीं पर। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत उम्दा है और पूछा गया है भाई, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 125 के पावर में 119 को जब हम भाग लगाते हैं 124 से, तो बताना शेषफल कितना आएगा। एक और प्रश्न लिख लेते हैं। रुक जाना थोड़ा सा। सात के पावर 19 हो गया ना मेरे भाई। हाँ ठीक है, ये वाला 125 के पावर 19 124। देखना मेरे भाई, यहाँ पे देख लेना। एक और प्रश्न है, 125 के पावर में 119 से भाग लगा देंगे मेरे भाई, भाग लगा देंगे 125 का। इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे 24 कर लीजिए। देखिए सारे के सारे प्रश्न में लग रहा होगा आपको सेम है, लेकिन हमने थोड़ा सा भी चेंज किया है कि आपको ऐसे प्रश्न की वैरायटी हम दे दें जिससे कि किसी भी एग्जाम में, चाहे मतलब आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कहीं पे भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप फोड़ कर आएँ। मेरे मित्र चलते हैं आगे, फिर आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए 49 के पावर 15 -1, मेरे मित्र याद रखना, तालाब की देखना मेरे मित्र, आगे देख लेना जरा। अगर हम बात कर लें आगे, अब देखना ध्यान से मेरे मित्र। पता है हम क्या कहने वाले थे, तब तक फ़ोन ही आ गया किसी का, तो कट कर दिया हमने। कोचिंग से फ़ोन आया था, एक टीचर हैं, बात कर लेंगे बाद में। देखना जरा मेरे मित्र, अगर तालाब में एक मछली गंदी करती है तालाब को अगर एक मछली गंदी करती है तो 1000 मछलियाँ ऐसी होती हैं जो बदनाम हो जाती हैं, है ना। तो आपको बदनाम भले हो गए हो मेरे भाई, लेकिन उसको साबित करके दिखाना है, उसको साबित करना है मेरे भाई। बस लगे रहना अपने कर्म को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर, बस लगे रहना, और बड़ों का कभी जवाब मत देना, और छोटों को प्यार देना, और मस्त तरीके से पढ़ाई करना। जो भी चीज़ें हैं आपके लिए बनी हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। आप चाहे जितना भी कुछ भी कर लो, आपके लिए बनी हैं, तो आप बस विश्वास रखना उस पर, वो आपके पास ही चल कर आएगा। कुछ भी हो जाए मेरे भाई, बस विश्वासघात मत करना किसी के साथ, और किसी के साथ झूठा वादा मत करना, ना ही झूठा बोलना मेरे मित्र। बस याद रखना, लाइफ में हमेशा सफल रहोगे। जो आपके लिए बना है ना, वो आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। उसके लिए लड़ भिड़ जाना मेरे भाई, चाहे जो हो, बाद में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन अगर फिलहाल में लड़ जाओगे तो भविष्य में
खुश रहोगे और बाद में सब कुछ सही हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, अगर 49 के पावर 15 माइनस 1 है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, इस चीज़ को हमको पकड़ना है। और देखिए सबसे पहले अगर आपने पढ़ा भी होगा, आपको थोड़ा सा विज्ञान होगा, तो हम दो चीज़ को बाइकाट कर दिए। यह प्रश्न का आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आगे पता चल जाएगा आपको। 29 इस वजह से नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है ना। 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 नहीं हो सकता इस प्रश्न का। खैर इस प्रश्न का, क्योंकि हमने यहाँ से देखकर पहचान लिया कि यह अभाज्य हो ही नहीं सकता, यह अभाज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि 49 में से जब एक को माइनस करेंगे तो मेरे भाई 48 आएगा। और 48 पता हुआ जैसे ही हमें, तो हम तुरंत आंसर लगा देते हैं 8 छक 48, यानी 8 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको काट सकता है, अन्यथा इस ऑप्शन में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इसे काट देगा। पता ना मेरे भाई, समझ में आया आपको? बस देखते चलना मेरे भाई। एक चीज़ देख लेना मेरे भाई, 49 के पावर 15 माइनस 1 है, 49 के पावर 15 माइनस 1 है। हमने कैसे पता किया, ध्यान से देखना। हमने बताया था आपको 49 को क्या लिख लेंगे, 48 प्लस 1 लिखेंगे, के पावर में 15 मेरे भाई माइनस 1 है। अब आप खुद सोचना, अगर छोटी से छोटी वैल्यू लेकर देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा मेरे भाई। अगर हम कहें कि अगर 48 को काटना हो तो हम किसी भी एक संख्या को इसमें से ले लें, 50 को ले लेंगे मेरे मित्र, तो नहीं कटेगा। यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप कर सकते हैं मेरे मित्र, यहाँ पे कर सकते हैं आप 50 माइनस 1 भी कर सकते हैं, लेकिन जब माइनस 1 के पावर 49 जाएगा तो माइनस 1 आएगा। माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर माइनस 2 होगा मेरे मित्र। शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा, लेकिन इसमें बोला क्या है, पूरी रूप से कटना चाहिए मेरे मित्र। तो यहाँ पे 48 है, तो अगर हम 8 को लेकर चेक करें तो 8 छक 48, यह पूरा का पूरा कट गया ना। अब बचा 1 के पावर 15 माइनस 1 को फिर 8 से काटेंगे मेरे मित्र, तो यहाँ पर 1 के पावर 15 लिखो चाहे 1000 लिखो, 1 माइनस 1 बटे 8 मतलब 0 आ जाने वाला है, शेषफल 0 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 8 होगा मेरे मित्र। अगला प्रश्न देख लेना, 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। 7 के पावर 19 प्लस 2 को अगर 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आने वाला मेरे मित्र। अब बताना, फास्ट तरीके से करना, तेजी के साथ करना, एक एक प्रश्न आप लगा के रख दोगे। देखना जरा, 7 के पावर 19 यानी कि 6 प्लस 1 के पावर में 19 प्लस में 2 बटे के 6 कर देंगे, 6 से 6 चला गया। 1 के पावर 19 लिखो चाहे 1 के पावर 1000 लिख दो, बस प्लस में होना चाहिए, तो आंसर 1 आएगा। और प्लस में यहाँ पे 2 है, 2 बटे 6 लगा दो, 3 बटे 6 करेंगे मेरे मित्र, यहाँ पे प्लस में है तो राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा, यानी 3 शेषफल बचेगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए सारे प्रश्नों को कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या था, 120 था ना, 120। अब 125 है, 125 के पावर में 120 आ गया मेरे मित्र। अगर भाग लगाते हैं 124 से तो बताना इसमें कितना शेषफल बचने वाला है। 124 से जब भाग लगा देंगे 124 से तो बताना इसमें शेषफल कितना आने वाला है। 125 का मतलब होता है 124 प्लस में 1 मेरे मित्र। 124 प्लस 1 के पावर में अगर 120 दिया गया है तो 124 से ही भाग लगाना है, इससे तो यह कट जाएगा, लेकिन राइट आंसर आएगा 1 के पावर में 120 बटे के 124 मेरे मित्र। 1 बटे 124 कर लेते हैं, 1 बटे 124 का मतलब राइट आंसर प्लस में आ रहा है। प्लस में अगर ऊपर बचा है तो राइट आंसर तो वही हो जाने वाला है, प्लस का ही 1 हो जाएगा शेषफल। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे मित्र, बस देखते चलना आप। अब इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, हर एक प्रश्न को फोड़ोगे। अगर एक प्रश्न में नहीं समझ में आता है अगला समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी वैरायटी लिया हुआ है। देखिए ये वाला प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं, इसमें 125 के पावर में 119 को जो हमने भाग लगाया 124 से, तो बताना शेषफल कितना आएगा मेरे मित्र। 125 के पावर 119 है, तो ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं 124 प्लस में 1 के पावर में 119 बटे के 124 मेरे मित्र। अब देखना, पिछली बार 120 था, सम संख्या था, इस बार विषम संख्या है, फिर भी 1 के पावर में अगर कोई भी सम संख्या रहे, अगर विषम संख्या रहे तो संख्या 1 ही में आता है। 1 बटे 124 मेरे मित्र, राइट आंसर फिर से 1 आ गया, फिर से शेषफल 1 आ गया। बताना जरा, मजा आ रहा है लगाने में? मजा आएगा मेरे मित्र, बस आप लगाते चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना बस अगर जल्दी लग रहा है तो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। 125 के पावर में 119 आ गया, अब फिर से 124 का भाग लगा दो मेरे मित्र। अब यहाँ पे 124 आ गया, वही प्रश्न तो है, 1 ही बचेगा। खैर यह हो गया। अगला देखना, 124 के पावर में 119 के बटे 125, अब भाग लगाना। अब हम बता रहे हैं, सारे मित्र गलत करने के ज़्यादा सुझाव में आओगे मेरे मित्र। यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, आप पक्का 100% गलत करके आओगे। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, अगर सोच लिए तो पा गए, अगर ना सोच पाए तो मतलब भूल जाओ मेरे मित्र। देख लेना जरा, 124 का मतलब हो गया 125 प्लस में 125 माइनस में मेरे मित्र। 125 से माइनस में 1 के पावर में 119 के बटे 125 होता है। 125 से 125 कट गया मेरे मित्र, बचा माइनस का 1, माइनस 1 के पावर में 119 बटे 125 मेरे मित्र। माइनस 1 के पावर में 119 का मतलब ही होता है कि माइनस में अगर कोई संख्या होती है तो उसके पावर चाहे जो भी संख्या हो, उसको ध्यान देना है हमें कि इवन है कि ऑड है।
अगर सम में उसके पावर है तो पूरी की पूरी वैल्यू सम में हो जाती है, यानी कि प्लस में हो जाएगी। सम का मतलब प्लस में हो जाएगा। अगर -1 के पावर में कोई विषम संख्या है, अगर उसमें हम लोग पावर देखेंगे मेरे मित्र, तो वह -1 के पावर में विषम संख्या को वह क्या किसमें बदल देगा, माइनस में ही रहने देगा। यानी कि -1 के पावर में विषम संख्या है तो -1/125 से भाग लगाएंगे मेरे मित्र। हमने बताया था जो ऊपर प्लस रहेगा तो वही हमारा भाग मतलब शेषफल हो जाता है जब नीचे वाले से कम होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ गया तो 125 यहाँ से माइनस करेंगे मेरे मित्र, 124 आपका राइट आंसर होगा। शेषफल कितना बचेगा, 124 बचेगा। बताना जरा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं। सही करते हुए आते हुए प्रश्न को गलत करते हैं, बाद में जब बाहर निकलते हैं एग्जाम हॉल से तो पता चलता है अरे बहुत ही आसान प्रश्न को हमने गलत कर दिया, शायद गलत नहीं करना चाहिए था। मेरे मित्र उसी जगह आपकी हार हो जाती है जब सही प्रश्न मतलब बहुत ही आसान प्रश्न को आप गलत करते हैं। आसान प्रश्न तो सारे लोग सही करते हैं मेरे मित्र, लेकिन बस भरोसा रखना अपने भाई पर और दुआएं बना कर रखना कि इस भाई की वह हर मनोकामना पूर्ण हो जो सच्चे दिल से चाह ले। मेरे मित्र जो सच्चा है वो हमेशा जीतेगा और जो सच में झूठा है ना वह हारेगा ही हारेगा। मेरे मित्र बस याद रखना, विश्वास दिलाना और विश्वास रखना। विश्वास दिलाए हो तो विश्वास मत तोड़ना, अगर विश्वास रखे हो तो विश्वास मत खोना। मेरे मित्र दोनों चीज़ें एक जैसे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देख लेना मेरे मित्र। 67 के पावर में 67 के पावर में 67 प्लस में 67 डिवाइड करिए 68 से, तो बताइए शेष कितना आएगा मेरे मित्र, शेष कितना आएगा। अगले प्रश्न पे देख लेना। 7 के पावर में 62 प्लस में 1 डिवाइड बाई 8, तो बताइए शेषफल कितना आएगा। अगला प्रश्न देख लेना मेरे मित्र। 12 के पावर में 96 प्लस में 12 बटे के 13, शेषफल कितना आएगा मेरे मित्र, बता देना शेषफल कितना आएगा। शेषफल सब पूछा गया है, बस शेष बताइए। 67 के पावर 67 प्लस 67 हमने बताया था 67 के पावर में अगर 67 होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 68 माइनस 1 के पावर 67 मेरे मित्र, प्लस में 67 है और यहाँ पे 68 है। 68 से 68 जाएगा, बचेगा -1 के पावर में 67 और प्लस में 67 है मेरे मित्र, यहाँ पे 68 रहेगा। -1 के पावर में अब यह मत कहना सर काट दिए हो, भैया हमने तो 1 के साथ काटा है ना, इसके साथ थोड़े काटा है और इसमें इसके साथ थोड़े काटा है, बस 1 के साथ काटा है। इस तरह से यह फंडा है लगाने का। -1 के पावर में 67 है, -1 के पावर में 67 है तो ऑड संख्या है, यानी कि विषम संख्या है, तो -1 का -1 रहेगा, प्लस में 67 हो जाएगा बटे 68 मेरे मित्र। 67 में से इसको जोड़ेंगे तो 66 बटे के 68 होगा। अब बता दो मेरे मित्र यह पॉजिटिव संख्या है और यह संख्या जो है इससे छोटी है, यानी कि राइट आंसर हमारा 67 इसका शेषफल हो जाएगा। इस प्रश्न को देख लेना। 7 के पावर में 62 प्लस में 1 बटे के 8 है मेरे मित्र, तो 7 के पावर 62 का मतलब होता है 8 माइनस 1 के पावर में 62 हम कर सकते हैं, प्लस में 1 कर दिए। अब लगाएंगे 8 से भाग मेरे मित्र, इससे चला जाएगा, बचेगा -1 के पावर में 62 प्लस में 1 बटे के 8 करेंगे। -1 माइनस इंटीजर है, अगर माइनस इंटीजर के पावर में अगर सम संख्या होता है तो उसको प्लस में बदल देता है, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बटे के 8 करेंगे तो 2 बटे के 8 मेरे मित्र, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही -2 आता तो 8 में से 2 को माइनस कर देते, तब इसका आंसर कुछ और होता, 6 होता। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे मित्र, देखना जरा। इस प्रश्न को देखना। 12 के पावर में 96 प्लस में 12 बटे के 13 करेंगे मेरे मित्र, तो देखना 12 के पावर 96 यानी कि 13 माइनस 1 हम कर सकते हैं, 13 माइनस 1 के पावर 96 प्लस में 12 बटे के 13 मेरे मित्र, 13 से चला गया, बचा -1 के पावर में 96 प्लस में 12 बटे के 13। अब मेरे मित्र इस वजह से थोड़ी सी तेज़ी पकड़ी गई है कि आपको सारी चीज़ें हो गई, मतलब समझ में आ गया है किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है ना। इसका आंसर बता देना। -1 के पावर 96 यानी कि इवन संख्या है तो प्लस में 1 12 यहाँ पे 12 बटे के 13, 12 1 13 बटे के 13 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा मेरे मित्र। अब यहाँ पर 1 आया है कट कर तो शेषफल तो 0 होगा मेरे मित्र, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई इस प्रश्न को गलत करके आए थे, सर 1 शेषफल बचा था मेरे मित्र, यह तो कट कर 1 आया है ना, कट कर 1 आया है, शेषफल तो 0 बचेगा, बताना जरा। तो इस सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देंगे, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं और अक्सर गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसे बहुत भुगतना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। कभी कभी भाग्य भी साथ देता है ना, तो जन्नत नसीब हो जाती है। हर मेहनत तभी थोड़ा सा रास्ता तय करती है, क्योंकि भले ही लोग ना माने कि भाग्य नहीं होता है, लेकिन भाग्य होता ज़रूर है, चाहे पॉइंट में ही क्यों ना हो, लेकिन होगा ज़रूर, तभी उसका फल बहुत बराबर मिलता है मित्र। वह डिपेंड करता है आपके कर्म पर। 17 के पावर में 66 प्लस में 40
इसको आप लोग करेंगे होमवर्क के रूप में, आपके लिए है। इसका होमवर्क बताएंगे शेषफल कितना आ रहा है आपके लिए। यह भी एक होमवर्क होगा मेरे मित्र। 12 के पावर में 96 माइनस में 10 बटे के 13, इसका भी होमवर्क है, शेषफल बताइएगा। एक और होमवर्क पे ले लेंगे, 13 के पावर में 70 माइनस में 14 बटे के 14, इन सब को आप बताओगे शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, इसमें भी शेषफल कितना बच रहा है। अब चलते हैं हम अलग टाइप से कुछ प्रश्न पर, ध्यान से देखना मेरे मित्र। आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल 2 मतलब तब तक गुणा करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, फैक्टोरियल 3 तब तक गुणा करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, फैक्टोरियल 4 तब तक गुणा करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, संख्या घटाते हुए, फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 5 के 20 के 60 दूनी 120, इसका राइट आंसर होगा। 4 3 12 दूना 24, इसका राइट आंसर होगा। 3 दूना 6 और 2 होगा। फैक्टोरियल 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 12 6 72, 720 इसका आंसर हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 7 है मेरे मित्र तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लेंगे, इसका राइट आंसर आ जाने वाला 7 14 4 7 49 50 5040, इसका राइट आंसर आ जाने वाला है। इस तरह से हम फैक्टोरियल करते हैं, तब तक गुणा करते हैं जब तक कोई संख्या 1 ना ले आते। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे जीरोज की संख्या के लिए शून्यांक की संख्या ने शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे पता करते हैं, कितना शून्य है। किसी भी नंबर में हमें शून्य लाने के लिए एक 2 की आवश्यकता होगी, एक 5 की आवश्यकता होगी। अगर 5 की संख्या ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है 5 की संख्या उससे नहीं तय होगा, जो संख्या उस श्रेणी में उस क्वेश्चन में कम है उसी के हिसाब से हम तय करते हैं कितना शून्यांक इसमें आने वाला। जैसे हम कर लें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 डॉट 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 100 तक, हमने 100 तक गुणा कर लिया। अब आपसे पूछा गया बताइए इसमें कितने शून्य हैं, तो आप तो साफ साफ जानते हैं इसमें 2 की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 100 के अंदर ही देख लीजिए 2 बहुत है 5 के कंपेयर में, 5 इसमें कम आएगा लेकिन 2 ज़्यादा आएगा, लेकिन 5 और 2 जहाँ पे मिल जाएंगे वहाँ पे शून्य बना देंगे। तो आप बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये 100 का फैक्टोरियल ही तो है, 100 का फैक्टोरियल है। 100 के फैक्टोरियल जब इस प्रकार से आ जाते हैं तो 100 में हम भाग लगाते हैं, हमें अंदाज़ा लगना चाहिए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है 5 और 2 में से कम आया हुआ है। तो आप कहेंगे सर 5 जो है कम बार आया होगा, 2 बहुत बार अधिकतम बार आया है। 2 तो सब में पर्याप्त है, लगभग कह लो 6 में भी है लेकिन 6 में 5 नहीं है, लगभग कह लीजिए मेरे मित्र 12 में भी है, 12 में लेकिन वहाँ पे 2 तो 2 मिल जाएगा और 5 नहीं मिलेगा। इस तरह से 2 बहुत है, 2 की संख्या ज़्यादा है 5 से, तो 5 से जिसकी संख्या कम होगी उससे हम भाग लगा लेंगे। 5 से भाग लगाएंगे 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 चौके 20, इसको छोड़कर जो नीचे वाला 2 बचेगा उसी को जोड़ लेंगे। 20 + 4 यानी कि 24 जीरो इसमें आया है। इसमें कितनी जीरो आई हुई है, 24 जीरो आया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देना है। जो डाउट होगा आप कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन भी बता दिया जाएगा। ऐसे ही प्रश्न को करिए एक और, अगर यहाँ पर हम डॉट डॉट करके 200 तक लिख देते हैं, 200 तक लिख दें तो बताना इसमें कितना होगा। 200 तक हमने गुणा करा दिया, तो अब कहोगे सर जी 200 का फैक्टोरियल, बिल्कुल 200 का फैक्टोरियल। 200 में भी 5 ही कम संख्या में आया होगा, आप खुद देख लेना। 200 में खुद केवल 200 को ही काट लो 2 से, कितनी बार में कटेगा, उसमें 5 कितना बार आया आप खुद देख लो। 2 की संख्या ज़्यादा है कि 5 की संख्या, तो 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी ना, तो पूरे श्रेणी में 2 की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो कम वाले से हम भाग लेंगे, मतलब 5 से भाग लेंगे। 5 चौके 20, फिर 5 8 40, फिर 5 एकम 5, बस अब भाग नहीं जा रहा है भाई, 5 एकम 5 बस एक बार में जा रहा है, तो बस छोड़ देंगे। 3 नहीं लिखना है, शेष नहीं लिखना है, जितनी बार जा रहा है उतनी। अब इसको छोड़ देंगे, इसको जोड़ लेंगे। 40 8 48 से 49 इसका राइट आंसर होगा। 49 बार जीरो इसमें आया है, मतलब 49 तो जीरो इसमें लास्ट में आया होगा गुणा करने पर। अब आपसे पूछ रहा है यहीं पर 500 बना दीजिए मेरे मित्र, प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे अगर 500 होता डॉट डॉट 500 होता तो 500 का फैक्टोरियल होता, 500 का फैक्टोरियल होता। 500 का फैक्टोरियल होता, 500 का गुणा देख रहे हो कितनी बार हुआ है, 500 फिर 499 448 447, इस तरह गुणा करते करते 1 तक आया है, मतलब 500 का फैक्टोरियल है। 500 का फैक्टोरियल है तो जाहिर सी बात इसमें भी 5 कम होगा, 5 कम होगा तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 चौके 20, बस रुक जाएंगे। अब इसको जोड़ लीजिए नीचे वाला ऊपर को छोड़ के, 124 बार जीरो, मतलब 124 जीरो इसमें आया हुआ लास्ट में। कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में 124 जीरो आया हुआ। इस तरह की अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 500 की संख्याओं तक, पूरी संख्या को 1 से लेकर 500 तक अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 124 जीरो आ जाएगा। अब मेरे मित्र थोड़ा सा वैरायटी चेंज करेंगे, देखना जरा इसमें संख्या कौन सी कम आई होगी। 125 यहाँ पे अगर लिख दें तो बताना इसमें क्या कम होगा भाई, तब भी तो मेरा 2 ही ज़्यादा होगा मेरे मित्र। तो 125 का फैक्टोरियल होगा, 125 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 पचे 25, अब 5 से भाग लगाएंगे एक बार में जाएगा मेरे मित्र। अब इन सब को जोड़ेंगे, याद रखना आप केवल 25 और 5 को मत जोड़ देना, सारे को जोड़ना है। 25 5 30 31 बार इसमें जीरो आया होगा। अब थोड़ा सा हम वैरायटी यहाँ पर अगर 1000 कर देते हैं, आपके लिए होमवर्क बताना इसमें कितनी जीरो आया होगा। 1000 का फैक्टोरियल कर लेना,
बताना इसमें कितना जीरो आया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं ना, देखना जरा। इसका राइट आंसर बताना 12 गुणे 5 गुणे 15 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 30 गुणे 75, इसमें कितना जीरो आया है बताना जरा। देखना 12 में 4 मतलब 2 की संख्या कितनी है, 2 के बस 2 और 5 को पकड़िए, 2 के पावर में 2 4 3 12, 5 एक बार आया यहाँ पर, 5 के पावर में 1, बस काउंट करते चलना। यहाँ पे 2 नहीं है, केवल 5 और 2 को पकड़ना है, 5 के पावर 2, 5 3 15 है ना, तो 5 के पावर 1 यहाँ पे देखना 2 के पावर 12 दूना 24, जब 12 में 2 के पावर 2 आया है तो 24 में कितना आएगा, 2 के पावर 4 आएगा, 8 3 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, नहीं भाई 3 आएगा ना, 3 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, इसमें तो 2 है ही नहीं, छोड़ दीजिए। इसमें 2 देखना है, 5 भी है और 2 भी है, 5 2 5 दूनी 10 33, इसमें देखना 15 5 75, 15 5 75 मतलब 5 के पावर में 2, 5 25 या 75। अब देखना 5 की संख्या ज़्यादा है कि 2 की संख्या, 2 एक बार 2 बार आ गया, 2 3 2 5 बार आ गया, 5 1 6 बार, 6 बार 2 आ गया, कितनी बार आ गया, 2 जो है 6 बार आया हुआ है। अब 5 की संख्या जोड़ी 1 2 2 1 3 3 2 5, 5 जो है केवल 5 बार आया है, तो जो कम होगा ना उतनी बार जीरो बनेगा भाई। 5 का अगर 5 बार 5 आ गया, 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 और 6 बार 2 लिख दो, 6 बार 2 को पूरा कर दो, या फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 5 10, 1 जीरो यहाँ से, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, यानी कि 5 जीरो मिलेगा अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बार नहीं मिलेगा। कम वाली संख्या से हम अंदाजा लगा लेंगे कितना जीरो मिल रहा है। अब मित्र थोड़ा सा बताना इस प्रश्न को, देखते हैं कौन बता सकता है मेरे मित्र। गलत मत करना, गलत मत करना, बस ध्यान से देखना। इस प्रश्न का आंसर आप बताओगे। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डाट 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 99 तक गुणे 101, बताना इसमें कितने जीरो आ जाएंगे। देख लेते हैं किसके पास थोड़ा सा दिमाग चल रहा है वो बता सकता है। इसको देखना 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 16 डाट 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 कहाँ तक, गुणे 84 तक, बताना इसमें कितना जीरो आएगा। देख रहा मेरे मित्र, ऊपर वाले में अगर जो बच्चा बता रहा होगा तो आपको पता है कि अगर हम लिख देते हैं गुणे 11, बताओ इसमें कितना जीरो आएगा, इसमें कितना जीरो आएगा बताना जरा, इसमें कितना जीरो आएगा मेरे मित्र, बताना कितना जीरो आएगा इसमें। तो इससे क्या कुछ मतलब है, 11 से कुछ मतलब है मेरे मित्र, 11 से कुछ मतलब है ही नहीं। 11 101 को हम लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ पे 99 फैक्टोरियल है तो 99 फैक्टोरियल को हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो मामला ही चेंज हो जाता, अगर 101 हो जाता है ना तो मामला ही चेंज हो जाता, तब तो 01 को नहीं आता, समझ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 101 में 1 होता, लास्ट में अगर जोड़ते 0 + 1 तो 1 आता लास्ट में, तो 01 को नहीं आता, क्योंकि लास्ट वाले जीरो को ही काउंट करना है, बीच वाले जीरो को नहीं लेना है भाई। ये मत समझ जाना कि ऐसे भी जीरो सर पूछ रहे हैं, यह जीरो नहीं, इसमें एक भी जीरो नहीं है, ये समझ लो। लास्ट में कोई जीरो रहेगा बस उसी को काउंट करेंगे, इसमें एक भी जीरो नहीं है, यह होता है ना। अब यही बनेगा श्रेणी, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, 99 का फैक्टोरियल गुणे 101, इसको बोल सकते हैं। अब 99 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, अब उसका गुणा 101 में कर लीजिए, हो जाएगा। 99 का फैक्टोरियल में आप बताओ क्या ज़्यादा आया होगा, 2 ज़्यादा आया होगा, 5 कम आया होगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए 5 से, 5 एकम 5 बचा कितना 4, 5 एकम 5 बचा कितना 4, 5 9 45, फिर 5 3 15, बस अब नहीं कटेगा, तो 19 और 3 कितना हुआ 22, 22 जीरो इसमें आए होंगे, लेकिन 22 जीरो जो आया होगा अगर उसमें 101 का मल्टीप्लाई करा लेंगे मेरे मित्र, तो बताना उससे कुछ मतलब पड़ेगा ना। अगर मान लेते हैं अगर 1 है यहाँ पर, 1 है, 1 के आगे 100 लिखा है, इसमें कहीं 2 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी 2 ही जीरो रहेगा, देख लो आप। उसी तरह से 5 जो 22 जीरो आया है वो उसमें 101 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तभी 22 ही आएगा। अब इसका आंसर बताना जो नीचे है, लास्ट है, इसके बाद इसका आपके लिए होमवर्क है। चलिए देख लेते हैं कौन बता पाता है मेरे भाई, बताना ज़रूर। ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। अब अगला टॉपिक कौन सा होगा आप जरूर बताइएगा, क्या इस पर एक वीडियो और लाना चाहिए तो इस पर भी कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर हम CI शुरू करेंगे या फिर अनुपात समानुपात शुरू करेंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, मस्त तरीके से पढ़ाई करना और स्वस्थ रहना।